उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नीचे मौत का कुआं उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके इरादे अड़िग थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लीवाई को बचाकर ही रहूंगी। गॉर्ज की गहराई में गिरने के बाद ड्रासा पानी की तेज बहाव वाली नदी में बहने लगती है। किसी तरह वो नदी के बहाव से बचते हुए किनारे तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ लीवाई की किस्मत उसे कुछ देर तक बचाए रखती है। गिरने के दौरान वो एक बड़े पेड़ की डालियों में उलझ जाता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, वो देखता है कि एक विशाल कीड़े जैसा डरावना जीव उस पर हमला करने के लिए बढ़ रहा है। वो बचने की कोशिश करता है, पर तभी डालियां टूट जाती है और लीवाई नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही पेड़ की जड़ों ने उसे अपनी गिरफ्त में लेने लगती है और लीवाई को जकड़ लेती है, जैसे कोई शिकंजा कस रहा हो। ड्रासा, जो लीवाई की तलाश में थी, उसकी नजर लीवाई पर पड़ती है। वो चाकू निकालती है और बिना किसी डर के उन जड़ों को काटने लगती है। इसके बाद लीवाई और ड्रासा चारों ओर देखने लगते हैं। हर तरफ सन्नाटा और डर का माहौल छाया होता है। तभी अचानक पेड़ों की आड़ से कुछ हॉलो मैन निकलकर उन पर हमला कर देते हैं। लीवाई और ड्रासा घबराते जरूर है, लेकिन डर को खुद पर हावी नहीं होने देते। लीवाई अपनी बंदूक संभालता है और पहली गोली सीधे एक हॉलो मैन के सिर पर दाग देता है। एक के बाद एक दोनों ने मिलकर 2 हॉलो मैन को खत्म कर दिया। फिर उसकी नजर पास पड़े एक हॉलो मैन की लाश पर जाती है। हॉलो मैन ने वही आर्मी वर्दी पहन रखी थी जो किसी जमाने में अमेरिकी सैनिकों की होती थी। उसके बेजान चेहरे और सड़ी गली त्वचा को देखकर लीवाई के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी उसे जेडी की वो बातें याद आती है, जब उन्होंने बताया था कि 1940 में 2400 सैनिकों की एक पूरी बटालियन को गॉर्ज में भेजा गया था। वो सैनिक कभी वापस नहीं लौटे थे और उनकी किस्मत का अब तक किसी को पता नहीं था। ड्रासा और लीवाई आगे बढ़ते हुए एक अजीब और भयावह जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ का मंजर किसी बुरे सपने जैसा था। हर तरफ इंसानों के सड़ेगले शरीर पड़े थे और सबसे भयानक बात यह थी कि उन शरीरों के अंदर से पेड़ पौधे उगाए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानलेवा वायरस ने इस जगह को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। तभी अचानक पेड़ों के बीच से कुछ हलचल होती है। लीवाई और ड्रासा देखते हैं कि हॉलो मैन एक बार फिर उनका पीछा कर रहे हैं। डर और घबराहट में वे सामने नजर आ रही एक पुरानी टूटी फूटी चर्च की ओर भागते हैं। चर्च के दरवाजे को धक्का देकर वे दोनों अंदर घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। सामने का नजारा और भी भयानक निकलता है। हर तरफ इंसानों की लाशें पड़ी हुई थी। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने खुद अपनी जान ले ली हो ताकि उस वायरस से बच सकें। अचानक एक विशालकाय मकड़ी ड्रासा के ऊपर कूद पड़ती है। ये कोई आम मकड़ी नहीं थी, मानो किसी म्यूटेशन का शिकार हो चुकी हो। जैसे ही स्पाइडर उन पर हमला करता है, लीवाई और ड्रासा मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। लीवाई और ड्रासा बिना वक्त गवाए हॉलो मैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। एक एक कर वे गिरते जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि दोनों को वहां से भागना पड़ता है। चर्च से बाहर निकलते ही लीवाई की नजर सामने पहाड़ में बनी एक पुरानी सुरंग पर पड़ती है। दोनों सुरंग की अंदर जाकर छिप जाते हैं। जैसे ही लीवाई और ड्रासा सुरंग के अंदर कदम रखते हैं, वे चारों ओर बिखरी टूटी फूटी मशीनें और जंग लगे कंटेनर्स को देखते हैं। जगह जगह टूटे हुए कांच और पुराने लैब उपकरण पड़े होते हैं, जिससे साफ होता है कि कभी यहाँ एक बड़ी लैबोरेटरी हुआ करती थी। यहाँ लीवाई को एक पुराना डीवीडी नजर आता है। लीवाई डीवीडी को प्ले करता है और स्क्रीन पर एक लड़की नजर आती है। वो कांपती आवाज में कहती है, हम लोग यहाँ एक सीक्रेट केमिकल मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हमारे साथ सैकड़ों वैज्ञानिक थे, पर फिर एक दिन भूकंप आया। उस झटके से हमारी केमिकल मिसाइल लीक हो गई। जहरीला केमिकल हवा में घुलने लगा। कुछ ही घंटों में लोग इन्फेक्ट होने लगे और मैं भी इन्फेक्टेड हूँ। हालांकि हमने मिलिट्री को सब कुछ बताया। हमने उनसे कहा कि इस पूरे इलाके को नष्ट कर दो ताकि इन्फेक्शन फैल न सके, लेकिन उन्होंने हमें अनसुना कर दिया। अब ये जगह शापित हो चुकी है। वीडियो को देखने के बाद लीवाई और ड्रासा को सब कुछ समझ में आ जाता है, इसलिए लीवाई का मन करता है कि वो इस सुरंग के बारे में और भी जाने। तभी लीवाई को वहाँ एक नए जमाने का कंप्यूटर मिलता है, जो अपने आप में हैरान करने वाली बात थी। लीवाई उसे ऑन करता है और उसमें मौजूद जानकारी को देखकर एकदम सन्न रह जाता है। उसे डार्कलेक नाम की एक कंपनी के बारे में पता चलता है, जो पैरा मिलिट्री बनाने का काम करती है। ये कंपनी यहाँ से इन्फेक्टेड लोगों के सैंपल्स इकट्ठा करती है, अपने सैनिकों को सुपर सोल्जर में बदलने के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट करती है। यही वजह है कि कोई भी देश इस जगह को मिटाना नहीं चाहता। इसके अलावा लीवाई को ये भी पता चलता है कि ये जो गॉर्ज है वो 4.2 किलोमीटर लंबी है। लीवाई और ड्रासा ये सब जानने के बाद जैसे ही वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, तभी एक हॉलोमैन अचानक उन पर हमला कर देता है। हॉलोमैन की ताकत के सामने दोनों संभल पाते। इससे पहले ही वो ड्रासा को एक रस्सी से खींचकर अपने साथ ले जाता है। लीवाई ड्रासा को इधर उधर ढूंढ रहा था, लेकिन ड्रासा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी लीवाई एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां एक बड़ी मिसाइल रखी हुई थी। ये वही मिसाइल थी जिसके बारे में डार्कलेक कंपनी के कंप्यूटर से लीवाई को जानकारी मिली थी। लीवाई को सब कुछ साफ समझ आ चुका था। असल में
वॉच टावर में पहले रह चुके लोग जब ये कहते थे कि अगर सायरन की आवाज सुनाई दे तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाना चाहिए, वो दरअसल इस मिसाइल की ही बात कर रहे थे। ये मिसाइल 4.2 किलोमीटर के पूरे इलाके को तबाह करने में सक्षम थी। दूसरी तरफ द्रासा अब हॉलो मैन के कब्जे में थी। द्रासा ने उसे समझाने और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हॉलो मैन उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन द्रासा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने जैसे तैसे अपनी सूझबूझ से खुद को रिहा किया और आजाद होते ही खुद को बचाने के लिए हॉलो मैन से भिड़ गई। लिवाई द्रासा को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है। वो बिना कोई समय गवाए हॉलो मैन पर टूट पड़ता है और उसे मार गिराता है। द्रासा को सुरक्षित देखकर लिवाई ने राहत की सांस ली, लेकिन जब लिवाई ने हॉलो मैन को करीब से देखा तो उसकी नजर उसके कपड़ों पर पड़ी। हॉलो मैन आर्मी की वर्दी में था और उसके नाम की पट्टी पर लिखा था 200। लिवाई को झटका लगा, ये वही सैनिक था जिसे वॉच टावर पर सबसे पहले तैनात किया गया था। अब सबसे बड़ी चुनौती थी लिवाई और द्रासा के लिए यहाँ से जिंदा निकलने की, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। जैसे ही लिवाई और द्रासा आगे बढ़ते हैं, एक खतरनाक इलाका आता है जहाँ से निकलना बहुत जोखिम भरा था। यहाँ इंसान और पौधे आपस में पूरी तरह से जुड़े हुए थे, जैसे कि वो किसी भयानक प्रयोग का नतीजा हो। हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा था, लेकिन तभी द्रासा का पैर फिसल जाता है और द्रासा को अपनी जकड़ में लेने लगते हैं। पर लिवाई पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो तेजी से आगे बढ़ता है और अपनी पूरी ताकत से द्रासा को बचाने में जुट जाता है। वो बम का इस्तेमाल कर वहाँ के पूरे प्लांट सिस्टम को ध्वस्त कर देता है। चारों तरफ आग की लपटें उठने लगती है और लिवाई द्रासा को लेकर वहाँ से सुरक्षित बाहर निकल आता है। उन्हें एक गैरेज नजर आता है जहाँ पर एक गाड़ी खड़ी होती है। बिना समय गवाए लिवाई और द्रासा उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और गॉड से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। आखिरकार कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें एक रस्सी नजर आती है जो वॉच टावर तक जाती थी, लेकिन अब हॉलो मैन भी उनका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच चुके थे। सीधे पहाड़ चढ़कर ऊपर जाना नामुमकिन था और समय भी कम था। लिवाई को एक जोखिम भरा आइडिया सूझता है। वो गाड़ी को ही स्पीड में चलाकर रस्सी की तरफ ले जाता है। हॉलो मैन लगातार उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिवाई और द्रासा बहादुरी से उनका सामना करते हैं। गोलियां चलती हैं, विस्फोट होते हैं और एक एक करके सभी हॉलो मैन को वे खत्म कर देते हैं। आखिरकार लिवाई और द्रासा किसी तरह वॉच टावर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ तक पहुंचने के बाद लिवाई और द्रासा ने एक बड़ा फैसला लिया। अब वो इस जगह की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से दूर भाग जाएंगे। द्रासा कहती है, मेरे पास फ्रांस में छुपने के लिए एक जगह है। हम वहाँ जाकर शादी करेंगे और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। लिवाई भी इस फैसले में उसके साथ होता है। वो कहता है, मैं अपने टावर में जाकर वहाँ एक बम फिट करूंगा और साथ ही उस मिसाइल को भी एक्टिवेट कर दूंगा, जिससे पूरी गॉर्ज तबाह हो जाएगी। लिवाई तुरंत ईस्ट टावर की ओर बढ़ जाता है। इस बीच बर्थो लिवाई से कांटेक्ट करती है और सवाल करती है, क्या तुम दोनों गॉर्ज में गए थे? क्योंकि किसी ने हमारे कंप्यूटर को ऑन किया है। लिवाई बिना कुछ जाहिर किए जवाब देता है, मैं वहाँ नहीं गया था। लेकिन बर्थो जानती है कि लिवाई झूठ बोल रहा है। उन्होंने सिक्योरिटी कैमरों में देखा था कि लिवाई और द्रासा दोनों गॉर्ज के अंदर गए थे। फिर भी वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, अगर तुम नहीं गए इस टावर को न्यूट्रलाइज कर दे। लेकिन लिवाई और द्रासा पहले ही तैयारी कर चुके थे। उन्होंने इस हमले की आशंका को पहले से ही भांप लिया था। जैसे ही बर्थो अपनी टीम के साथ वेस्ट टावर में पहुंचती है, लिवाई और द्रासा अपने प्लान को अंजाम देते हैं। वे टावर के आसपास लगे एंटेना को बम से उड़ा देते हैं, जिससे एक तेज सायरन बजने लगता है। अब उनके पास केवल कुछ मिनटों का वक्त था। लिवाई और द्रासा दोनों पूरी ताकत से जंगल की ओर भागने लगते हैं। अगर वो समय रहते वहाँ से बाहर नहीं निकले तो वो भी गॉर्ज के साथ मिट जाएंगे। दोनों जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागते रहते हैं। लिवाई की टांग पहले ही घायल हो चुका था, जिससे वो ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाता। बर्थो को भी ये समझ आ चुका था कि जल्द ही मिसाइल ब्लास्ट होने वाला है। ठीक उसी वक्त मिसाइल एक्टिवेट हो जाती है। एक भीषण धमाका होता है और पूरी गॉर्ज तबाह होने लगती है। ब्लास्ट इतना भयानक था कि उसकी लपटें और झटके दूर तक फैल गए। बर्थो का हेलीकॉप्टर भी इस धमाके की चपेट में आ जाता है और वो वही मारे जाती है। दूसरी ओर द्रासा ने किसी तरह 4.2 किलोमीटर की रेंज को पार कर लिया, लेकिन लिवाई की हालत बेहद नाजुक थी। टूटी हुई टांग के साथ तेज भागना उसके लिए नामुमकिन हो चुका था। आखिरकार जब उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है तो वो संभलने की कोशिश करता है, परंतु तभी सीधे एक बड़े झरने में गिर जाता है। ब्लास्ट के बाद गॉर्ज के साथ साथ सभी हॉलो मैन भी खत्म हो जाते हैं। द्रासा अब खुद को बचाने में सफल रही थी, लेकिन लिवाई के बारे में उसे कोई खबर नहीं थी। वो एक जगह पर रुककर लिवाई का इंतजार करने लगती है। दिन गुजरते जाते हैं, मगर लिवाई का कुछ अतापता नहीं चलता। वो समझ चुकी थी कि शायद लिवाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। गहरे दुख में डूबी द्रासा लिवाई की लिखी हुई कविता को पढ़ती है। हर एक शब्द में उसे लिवाई की यादें महसूस होती है। आंखों में आंसू लिए वो अपने दिल को समझाने की कोशिश करती है। अब द्रासा ने अकेले ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। वो एक होटल में काम करने लगी,
लेकिन फिर अचानक एक दिन द्रासा के सामने लिवाई आकर खड़ा हो जाता है। वो जिंदा था। लिवाई को देखकर द्रासा की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो हैरान भी थी और खुश भी। लिवाई को गले लगा लेती है और फिर द्रासा और लिवाई एक दूसरे को किस करते हैं, जैसे कि ये पल कभी खत्म ना हो। तो दोस्तों, ये थी दी गोज की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। जहाँ एक तरफ खतरनाक हालात थे, वहीं दूसरी तरफ उम्मीद और जज्बातों की ताकत थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही और भी शानदार मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं